मूवी के स्टार्ट में हम दो हंटर्स को देखते हैं जो एवोकाडो के जंगल में हंटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पास के वाटरफॉल से कुछ लड़कियों की आवाज़ें आती है, जिसे देखने के लिए वो दोनों आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर उनकी नज़र पिराना विमेंस पर पड़ती है, जिसे देखकर उनमें से एक हंटर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उनसे बात करने के लिए जाता है, जिस पर वो लड़कियां उसे तीर से मार देती हैं। अब ये देखकर दूसरा हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिराना लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है। भागते हुए वो हंटर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन्स होते हैं, और तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहां वो लड़कियां भी आ जाती हैं और वो उसे बताती हैं कि वो लोग कैनिबल्स हैं और वो लोग उसे भी मारकर खा जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रोफेसर मार्गो को देखते हैं, जो अक्सर विमेंस के राइट्स के बारे में बताया करती थी। तभी वहाँ पर बनी आती है, जो प्रोफेसर मार्गो स्टूडेंट होती है। वो मार्गो की बातों से बहुत इम्प्रेस होती है और वो मार्गो से कहती है कि वो उनके साथ रहकर औरतों की भलाई करना चाहती है, जिस पर मार्गो इस बात को इग्नोर कर देती है ताकि वो अपने स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दे सके। तभी वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आता है और वो मार्गो से दो लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तभी प्रिंसिपल मार्गो से कहता है कि ये लोग तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इसके बाद उनमें से एक आदमी मार्गो को बताता है कि एवोकाडो जंगल में उनके कुछ लोग गए थे, लेकिन वो गुमशुदा हो गए और आज तक नहीं मिले, जिस पर मार्गो उसे बताती है कि मैंने इस बारे में बहुत सुना। जंगल में कैनिबल वुमेन्स रहती हैं, जिन्हें पिराना वुमेन्स भी कहा जाता है। जंगल में जितने भी आदमी जाते हैं वो कभी जिंदा बचकर नहीं आते हैं, क्योंकि वो पिराना लड़कियां उन्हें मार कर खा जाती हैं। ये सुनकर उन लोगों में से एक कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों से जाकर बात करो ताकि वो भी आम जिंदगी जी सके हमारी तरह। लेकिन मार्गो उन पर यकीन नहीं करती है। तब कॉलेज का प्रिंसिपल वहाँ पर आता है और उसे उनकी मदद करने का कहता है, लेकिन फिर भी मार्गो इस बात के लिए इनकार कर देती है। तब मार्गो उन्हीं लोगों के पास जाकर उनसे पूछते कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो और सच्चाई क्या है, जिस पर वो मार्गो को बताते हैं कि 2 साल पहले वर्ल्ड की सबसे फेमस डॉक्टर कैट एवोकाडो जंगल में रिसर्च के लिए गई थी, और कैट भी वुमेन्स के लिए अच्छा सोचा करती थी। और जंगल में जाने के बाद किसी को पता था कि आखिर डॉक्टर कैट के साथ हुआ क्या। गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह हम कैट को ढूंढें। अब मार्गो भी डॉक्टर कैट से इंस्पायर्ड थी, इसीलिए वो खुद ही उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस जंगल में जाने के लिए कुछ जरूरी तैयारियां करती है, जो कि उस जगह पर रहने और खुद की सेफ्टी के काम आ सके। और बनी के इंसिस्ट करने पर मार्गो बनी को भी अपने साथ ले जाती है। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग रुकते हैं और आगे के सफर के लिए एक गाइड ढूंढने जाते हैं, जो उन्हें जंगल के अंदर ले जा सके। अब वो लोग एक बार के अंदर जाते हैं, जहाँ मार्गो सबके सामने कहती है कि मुझे एक गाइड चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके एवोकाडो जंगल में पहुंचने के लिए, और उस इंसान को उस जंगल के हर कोने की खबर होनी चाहिए। सुनते ही वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जिम होता है, वो कहता है कि वहाँ पर बहुत खतरा है और वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैं जा सकता हूँ। वो अपने आप को मार्गो और बनी से इंट्रोड्यूस करता है। दरअसल जिम और मार्गो बहुत पुराने दोस्त थे, जो कि एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। अब यहाँ पर जिम उससे पैसों की डिमांड करता है, जिस पर मार्गो डील डन करती है और वो लोग उस जंगल की तरफ निकलते हैं। अब रात में जिम उन्हें बताता है कि आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, तो वो लोग वहीं पर स्टे करने का डिसाइड करते हैं और जिम आगे का सफर सुबह में शुरू करने का कहता है, जिस पर वो लोग आराम करते हैं। अगली सुबह वो लोग उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें जंगली जानवर भी मिलते हैं, लेकिन मार्गो उनका काफी बहादुरी से सामना करती है। और कुछ देर के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और उस जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर जिम बोलते ही जा रहा था, जिस पर मार्गो फ्रस्ट्रेट होकर उसे कहती है कि अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिम कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वो देखो पिराना लड़कियाँ आ गई। दरअसल वो लड़कियाँ खुद ब खुद वहाँ पहुँच गई थी, जिन्हें मार्गो ढूंढ रही थी। मार्गो उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो पिराना लड़कियां चुपचाप आगे बढ़ने लगती हैं। इसका पीछा मार्गो भी करती है और पीछा करते करते वो लोग एक बड़े से घर की तरफ पहुंचते हैं, जहां मार्गो बनी और जिम को बताती है यहाँ पिराना लड़कियां रहा करती हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह के अंदर जाते हैं। तभी जिम कहता है कि यहाँ पर एक स्पा भी है, जिस पर मार्गो उसे वहाँ से दूर रहने का कहती है और वो उस जगह को चेक करती है, जिसमें वो कुछ खाने की चीजें डालती है, जिस पर वो पानी उबलने लगता है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई स्पा नहीं है बल्कि एसिड है। तभी मार्गो कहती है कि जरूर वो पिराना वुमेन्स इसमें इंसानों का मांस खाकर हड्डियां फेंका करती होंगी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो। मार्गो जिसे देखते ही पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कैट। अब डॉक्टर कैट बताती है कि मैं पिराना वुमेन हूँ और मैं इनकी रानी हूँ और ये सब मेरी बातें मानते हैं। जिसे सुनकर
मार्गो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब कैट कहती है कि मैं इन लड़कियों पर रिसर्च करने आई तो जरूर थी, लेकिन जब मैंने इनकी हालत देखी तब मैंने फैसला किया कि मैं इनके लिए कुछ करूंगी। जिस पर मार्गो कैट से कहती है कि तुम इन लोगों को फिर शहर क्यों नहीं लेकर गई। जिस पर कैट कहती है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ आदमियों का राज चलता है और वो लोग अक्सर फीमेल्स को परेशान किया करते हो और यही वजह है कि वो लोग जंगल में जो भी आदमी आते हैं उन्हें मारकर खा जाया करते हैं। ये सब सुनकर मार्गो उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैट मार्गो की एक भी बात नहीं मानती है। तभी वो उन तीनों को कैद कर लेती है। जिस पर मार्गो उन्हें अपनी गन दिखाकर डराने की कोशिश करती है। तो कैट कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो इन लड़कियों का शक यकीन में बदल जाएगा। सिटी के लोग सच में बेरहम होते हैं। जिस पर मार्गो अपनी गन नीचे करती है और मौके का फायदा उठाकर कैट मार्गो से उसकी गन ले लेती है और उन सबको कैदी बना देती है। कुछ देर बाद जिम को एक जगह पर लाया जाता है और फिर उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही कई लड़के मौजूद। दूसरी तरफ जीन नाम का एक लड़का मार्गो को खाना देता है। जीन मार्गो को बताता है कि कैट उसे भी मारने वाली है। अब मार्गो खाना खाने लगती है, जिस पर जीन उसे बताता है कि जो मार्गो खा रही है वो उसका फ्रेंड है, जिसको पिराना लड़कियों ने मार कर उसका मीट बना दिया था। अब अगली सुबह जीन को एक जगह पर बांधा जाता है और मार्गो को पिराना लड़कियों की तरह तैयार करके बाहर लाया जाता है, जहाँ पर बनी और जिम भी होते हैं। अब कैट मार्गो से कहती है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम भी पिराना लड़कियों में शामिल हो जाओगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन मार्गो उसकी बात नहीं मानती है और बनी पिराना लड़की बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर कैट बनी को तैयार करने का कहती है और दूसरी तरफ को पकाने की तैयारी का भी कहती है। लेकिन तभी जीन अपने आप को किसी तरह छुड़ा कर मार्गो के साथ भागने लगता है। जाकर जीन मार्गो को यहाँ से भागने का कहता है और खुद उन लड़कियों को रोकना चाहता था। मार्गो से काफी इंसिस्ट करती है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन जीन उसे धक्का दे देता है और मार्गो बाहर आ जाती है। अब वो लड़कियां मार्गो के पीछे पड़ जाती हैं। तभी अचानक से कुछ लड़कियां मार्गो को पकड़कर छिपा लेती हैं और पिराना लड़कियां आगे चली जाती हैं। उधर बनी भी तैयार हो रही थी और जीन को भी पकाकर खाने के लिए तैयार किया जा रहा था। पहले तो जीन को ऐसा लगा उसे स्पा दिया जा रहा है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो खाना बनने वाला है। उन लड़कियों में से एक लड़की मार्गो से बताती है कि हम पिराना लड़कियों से और उनकी दुश्मन है। हमारी और उनकी सोचने का नजरिया काफी अलग है और वो आदमियों को पका कर खाती हैं और हम उन्हें कच्चा खाते हैं। उनकी बातों से मार्गो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अपनी बातों से वो उन्हें अपनी तरफ कर लेती है। अब मार्गो और वो लड़कियां उस जगह पर चढ़ने लगती हैं और दूसरी तरफ जीन भी तैयार हो चुका था सेक्रीफाइस के लिए। अब बनी जिम को मारने के लिए आती है, लेकिन वो जीन को नहीं मार पाती है। ये देखकर कैट काफी गुस्सा हो जाती है और उन्हें एसिड में फेंकने का कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्गो आ जाती है और वो कैट से फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिस पर कैट उसकी बात मान लेती है और वो दोनों फाइट करते हैं और आखिर में मार्गो कैट को जख्मी करके उसे एसिड में फेंक देती है। लास्ट सीन में कैट के मरने के बाद मार्गो सारी लड़कियों को अच्छाई की तरफ जाने का कहती है और कुछ दिनों बाद बनी और जीन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जीन भी जंगल में आकर मार्गो से मिलता है और उसे बताता है कि उन पिराना लड़कियों ने सभी को आजाद कर दिया और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।